ॐ शनाववतु शहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकेंड पीरियड साथियों, राष्ट्रगान हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर करेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। थर्ड पेयर साथी। प्रत्येक व्यक्ति में दिव्य बनने की असीम संभावनाएं हैं। जीवन का उद्देश्य अपनी बाहरी एवं आंतरिक प्रकृति को परिवर्तित करके उसी दिव्यता को प्रकट करना है। कर्म, प्रेम, मानसिक नियंत्रण एवं ज्ञान, इनमें से कोई एक अथवा एक से अधिक अथवा सभी के सम्मिलित अभ्यास से उस दिव्यता को प्रकट करें और मुक्त हो जाएं। नमस्ते साथियों, सभी को जय देश योग। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज की क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आज की क्लास मेडिटेशन की क्लास है। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बताऊं कि इस क्लास का नाम आनंद योग है। ठीक है। देश योग में वीकली एक मेडिटेशन होता है, आनंद योग, एवरी फ्राइडे जनरली होता है। और इस मेडिटेशन का खास बात क्या है, कैसे हम प्रोसीजर, चूंकि जो जो लोग नए हैं, मैं आज ये मान रहा हूँ, ये जो एकदम स्टार्टिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास होगी। तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, मैं उसको पढ़ के शुरू करता हूँ। और जो नए लोग हैं वो सर नहीं जानते, देश योग की हर क्लास स्वामी जी के कोटेशन से ही शुरू होती है। चलिए, तो जो आज का कोटेशन है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5 पेज नंबर 87। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं, बी ब्रेव, बी ब्रेव, मैन डाइज बट वंस, माई डिसाइपल्स मस्ट नॉट बी कवर्ड। जो मेरे शिष्य हैं वो कायर नहीं हो सकते हैं। बहादुर बनो, बहादुर बनो, सिर्फ एक ही बार मरना है, रोज रोज मत मरो। जो जब हम कायरता का काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो हमें पता है गलत है, नहीं करना चाहिए, अगर हम करते हैं तो वो हमारी मृत्यु के समान है। स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, अगर आपको पता है कि मुझे सूर्योदय के समय उठना चाहिए, सुबह योग अभ्यास करना चाहिए, या आज सैटरडे है, मुझे बच्चे के साथ पार्क जाना चाहिए, आपको अगर ये बात पता है और आप नहीं कर रहे हैं, वही डेथ है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे जो शिष्य हैं वो एक ही बार मरेंगे, रोज रोज नहीं मरेंगे। बी ब्रेव, जो अपनी ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाएं। चलिए, स्वामी जी को प्रणाम करके आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और साथियों, जो आज की क्लास है आनंद योग है।
इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको। आ, कभी भी जब आप कभी एनालाइज करिएगा कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पैदा क्यों हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आप बहुत सारे, कोई कहेगा मैं सर मेरा बेटा ठीक हो जाए, तबीयत खराब है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है वो पास कर ले, बेटी की शादी हो जाए, सर मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा बिल्डिंग बन जाए। ऐसे हम सब लोग ढेर सारी बातें कर देंगे। ये असली चीज नहीं है। उनसे पलट के पूछा, अच्छा चलिए बेटा आईआईटी में पास कर जाए तो क्या कर, उससे क्या हो जाएगा आपको? आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। अरे सर प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। एक्चुअली जब उस समय बेटा आईआईटी पास करेगा, जिस दिन बेटी की शादी हो जाएगी, जिस दिन आपका प्रमोशन होगा, जिस दिन मान लीजिए आपकी वाइफ कोई प्रिपरेशन कर रही है वो सेलेक्ट हो जाएंगी, जिस दिन कुछ भी ऐसी कोई घटना घट जाए, उस समय जो क्षण भर के लिए एक प्रसन्नता आती है, वो प्रसन्नता क्षण भर के लिए होती है। ऐसा नहीं कि बहुत पसंद, बेटा आईआईटी में पास हो गया, बहुत अच्छी बात है पसंद, लेकिन फिर तुरंत अरे कब आएगा, वो लेटर कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, कहाँ कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सी ब्रांच अच्छी है, तुरंत आप इसमें लग जाते हैं। अब आईआईटी पास कर गया, खुशी चली गई, अगला वाला। तो जो वो क्षण भर के लिए जो खुशी आती है, या आप लोगों में से जो लोग माता पिता बने हैं उनसे मैं पलट के एक प्रश्न पूछता हूँ। जब आपकी पहली संतान हाथ में आई थी, चाहे आप माता हैं चाहे पिता हैं, दूसरी में वो फीलिंग नहीं रहती, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पिता बने थे, जब फर्स्ट टाइम माता बनी थी, और वो बेबी आपके हाथ में आया था, बेबी ना कहें, मतलब मैं बेबी नहीं कहता हूँ, बेबी शब्द को बहुत मैं तो निगेटिव मानता हूँ। ईश्वर का एक रूप है, ईश्वर ने जब नया रूप लिया और उस रूप में ईश्वर आपके हाथ में आए, उस समय आपको कैसी फीलिंग थी? उस क्षण भर के लिए, वही 1 मिनट के लिए वो फीलिंग रहता है। 1 मिनट बाद तो अरे रोने लगा, दवा, इसको दूध पिलाओ, नर्स को बुलाओ, ये करो वो करो, अल्लाह अल्लाह तुम्हें बच्चा लेना नहीं आता, कोई ऐसे बोलेगा। लेकिन वो द वेरी मोमेंट जब वो ईश्वर का वह रूप आपके हाथ में आया, उस समय उस प्रसन्नता को शायद शब्दों में बोल नहीं सकते। कभी भी आप उसको शब्द में नहीं लिख पाएंगे, सर इतना प्रसन्न थे, कोई चीज पैरेलल में है ही नहीं, आप कहेंगे सर उसका कोई पैरेलल ही नहीं है। जब आप उसी आनंद की अवस्था में हमेशा स्थिर हो जाएं, उसी को आनंद योग कहा जा रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि आपको वो प्रसन्नता 1 मिनट के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन भर हर समय उसी प्रसन्नता में रहें। उसके लिए क्या योग अभ्यास करेंगे? और सब चाहते हैं हाँ सर ऐसी प्रसन्नता रहे तो बहुत अच्छी बात है, यानी ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जो देश योग में मेडिटेशन कराया जाता है उसका नाम है आनंद योग मेडिटेशन। आपको उसी आनंद की अवस्था में रख दिया जाता है। और कैसे रखेंगे वो धीरे धीरे हम समझेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन में कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो, सब में एक अपार आनंद छुपा हुआ रहता है। उस आनंद को हम देख नहीं पाते, वही कैसे देखेंगे, यह देश योग की इस क्लास का महत्व है। जो आनंद योग की क्लास है, यही महत्व है कि हर घटना में छुपे हुए आनंद को देखना। तो ये तो हम क्रमवार चर्चा करेंगे। आज मैं मानता हूं कि वो स्टूडेंट जुड़े हैं जो पहली बार आनंद योग की क्लास में आए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आनंद मेडिटेशन करते हुए कैसे बैठा जाता है, क्या प्रक्रिया फॉलो की जाती है, वो सारी चीजें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन किसको कहते हैं? जब आप लोग ऐसे किसी पतंजलि योग दर्शन की क्लास में आएंगे, देश योग में पतंजलि योग दर्शन की भी क्लास चलती है, पूरे 196 सूत्र एक एक करके डिस्कस होते हैं लाइन से डेली। अगर शाम की क्लास अटेंड करते हो तो जो 8 बजे से 8:20 तक एक क्लास होती है डेली। टाइम कभी कभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः वही होता है। पतंजलि योग दर्शन की क्लास में डेली एक सूत्र डिस्कस होता है। उसमें एक सूत्र है चैप्टर 3 में, विभूति पाद में एक सूत्र आता है, तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ध्यान की वहां परिभाषा बताई गई है। परिभाषा क्या है?
जैसे तेल की धार, आप कभी तेल गिराइए बोतल से तो तेल एक धार बन के गिरता है, ऐसा नहीं बूंद बूंद टपकता है, ऐसा नहीं, तेल ऐसे धार बन के गिरता है। तो जब आप किसी एक चीज के बारे में उसी तेल की धार की तरह सोचना शुरू, मतलब वो विचार आया, फिर वही विचार, फिर वही विचार, फिर वही विचार, दूसरा अन्य कोई विचार नहीं आ रहा है। जिस चीज पे मेडिटेशन करना हो, आपको लग रहा है कि मुझे राम पे मेडिटेशन करना है, मुझे कृष्ण पे करना है, मुझे गिलास पे करना है, मुझे टेबल पे करना है, जिस पे भी आपको करना, कण कण में ईश्वर है, इसलिए आप टेबल भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जिस चीज पे आप मेडिटेशन करें उसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहना। बचपन से हमने सुना है, जब देखो छोटे थे, स्कूल में थे, मास्टर साहब कहते थे ध्यान से पढ़ो, मम्मी भी कहती थी ध्यान से जाओ, ध्यान से करना, पापा भी कहते हैं ठीक से नहीं बैठा, ध्यान से नहीं बैठ सकते क्या, जा रहे हैं अचानक कोई सामान गिर गया, ध्यान से नहीं चल सकते। हर समय हमें ध्यान ही बोला जाता है कि ध्यान से करो, ध्यान से करो। क्या है वो ध्यान, क्या करें, कैसे चलें, वही ध्यान यहाँ सीखने का विषय है, जो बचपन से हमें बोला गया ध्यान से करो, ध्यान से करो। ध्यान मतलब यही होता है कि बिकम अवेयर, अवेयर होकर देख के चलो, कहते हैं देख के चलो, अवेयर हो जाओ हर क्षण के प्रति, इसी क्षण में आके स्थापित हो जाओ। सामान्यतः उस क्षण में हम रहते नहीं, हम क्या करते हैं, अभी कोई यहाँ जैसे स्टूडेंट की बात करूं, कोई फिजिक्स पढ़ रहा होता है, केमिस्ट्री की चिंता करेगा, अरे केमिस्ट्री में वो टॉपिक रह गया, केमिस्ट्री जब पढ़ेगा तो फिजिक्स की चिंता रहेगी। जो किताब सामने है, वो पढ़ेंगे नहीं। जो लोग बिजनेसमैन है, कस्टमर सामने बैठा, उस कस्टमर को डील करने की बजाय दूसरे की दुकान पे वो कस्टमर है, इसको बुला लें, या वो वाला ऑर्डर आ गया, उसी के पीछे, जो सामने है उसको देखिए, वो आप देखेंगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। ये सबके साथ समस्या, घर में हाउस वाइफ वगैरह हैं, उनको समस्या क्या है, अभी सुबह का खाना बना रहे हैं, शाम की सब्जी के बारे में सोच रहे हैं, बना सुबह है, अभी हस्बैंड तुरंत निकलने वाले हैं, बेटा बेटा बेटी जो भी है स्कूल जाने वाले हैं, टिफिन पैक करना है, शाम को सब्जी कौन सी बनाएंगे, अभी सोच रहे हैं, अरे बढ़िया से अभी खाना बनाइए, बनाने के बाद हम सोच लेंगे, सब्जी तो शाम को बनने वाली है, उसके बारे में अभी चिंता क्यों करना। तो वर्तमान, यही यही ध्यान है। ध्यान का मतलब वर्तमान में रहना, पूरी तरह से वर्तमान में रहना। और आप यकीन माने इतना आनंद है, मैं उसको शब्दों में, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मैं बोल पाऊं कि हाँ इतना आनंद आता है। अगर आप एक क्षण के लिए भी ध्यान में रह पाए, वर्तमान में आ गए, तो ये तो पहली बार। अब मैं बैठने का जो तरीका है उसके, अभी मैं चेयर पे हूं तो मैं शिफ्ट कर जाता हूँ, कैसे आपको बैठना है ये बताने के। मेडिटेशन ऑब्जेक्ट सबका अपना अपना हो सकता है। देश योग में जो लोग हैं जनरली, हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, तो देखिए ये मेरे टेबल पे ही ये फोटो स्वामी जी की मैं रखे रहता हूँ। अगर मैं इसको दिखा पाऊँ, देखिए ये, आप भी ऐसे कोई फोटो ले लें, ये स्वामी जी की फोटो, अभी मैंने बैनर हटाया, ये स्वामी जी की फोटो रामकृष्ण मिशन में कहीं भी जाइए तो मिलती, अलग अलग जगह अलग अलग रेट हो सकता है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए बैठने का तरीका, ये तो जो देश योग में जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन रखा जाता है। मेडिटेशन करने के लिए एक अपना वो होना चाहिए, सात्विक जो मैट है जिसपे हम लोग योग अभ्यास करते हैं, वो भी हो सकता है सही। मैं जैसे अपने बेड पे, जहां मैं क्लास लेता हूँ, यहाँ पे एक बेड मैंने बना रखा है, तो ये भी मैं बेड पे बैठ गया, एक मिनट, ये हटा देता हूँ बैनर, तो रियल में जो है वो दिखेगा। अभी मैं बैनर हटा रहा हूँ, जो ये बैकड्रॉप दिखे, ठीक है, ये पीछे ग्रीन स्क्रीन है बेसिकली। देखिए बैठने का जो तरीका है, अ, ये बेड है, बेड पे जैसे मैंने ये बेड सोने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ जनरली मेडिटेशन करता हूँ। ठीक है, आप वो जो मैट है, मैट पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये देखिए बैठने का आसन कैसा होना चाहिए, कभी भी हार्ड, सॉरी सॉफ्ट बेड, मतलब जैसे सोफा पे लोग बैठ जाते हैं,
मोटे से गद्दे पर जैसे उछल रहा है, ऐसा कभी नहीं। हमेशा मेडिटेशन का जो होना चाहिए हार्ड होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखें। मेडिटेशन कभी भी हम सॉफ्ट चीज पे बैठ के करेंगे ही नहीं। अगर सॉफ्ट पे बैठेंगे तो आपका मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन करते समय बैठने का तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। दोनों पैर फैला लेंगे। कैसे बैठा हुआ है? ऐसे मान लीजिए फैला लिया। एक पैर को मोड़ेंगे, कोई एक पैर मोड़ा, जैसे मान लीजिए मैं राइट वाला, इसको अंदर ले जाए। अंदर कहां तक ले जाएंगे? जो जेनाइटल ऑर्गन है और जो नीचे एनस है, उसके बीच में एक खाली जगह होती है, ठीक है। जो खाली जगह है उसको पेरिनियम बोलते हैं। मेल फीमेल सब में वही होता है। जो आपका जेनाइटल ऑर्गन है और जो एनस, एनस के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे जो पैर अंदर ले जाएंगे उस पेरिनियम को प्रेस करेंगे। जिसका हो जाए ठीक है, जिसका नहीं जाए परेशान होने की बात नहीं, कह रहे मेरा तो हो नहीं रहा। फिर आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे। तो देखिए मैं दिखा भी, मैंने लेफ्ट पैर देखिए अंदर ले गया और पेरिनियम तक ले गया, एकदम पेरिनियम को प्रेस किया, फिर दूसरा पैर ठीक उसके ऊपर, देखिए दूसरा पैर ठीक उसके ऊपर रख के बैठ गया। क्लियर है? अगर नहीं बैठ पा रहे तो परेशान मत होइए आप, क्योंकि अरे अब तो मैं बैठ ही नहीं पाया, मैं मेडिटेशन कैसे करूंगा। आप नॉर्मल ऐसे बैठिए, नहीं बैठ पा रहे सुखासन बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, फिर जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। जैसे भी आपको लगे, आप कंफर्टेबल पोजीशन होने चाहिए, ये देखना जरूरी है। लेकिन बेस्ट पोस्चर वो है जो मैंने बोला, वो सिद्धासन, उसका नाम है सिद्धासन, ये याद रखिएगा। मेडिटेशन के लिए जो सबसे बेस्ट पोज है उसका नाम सिद्धासन है। इसको आसनों का राजा बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा वो वाला जो मैंने पूरा पैर खोला, पेरिनियम को प्रेस किया, दूसरा पैर ठीक उसके ऊपर। तो एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए पैर खोल लिया, एक पैर को मोड़ा और पेरिनियम तक ले गए, फिर दूसरा पैर ठीक उसके ऊपर रख दिया। देखिए इसका एंकल जो है ना, नीचे वाला एंकल जो है देखिए एक दूसरे के ऊपर है, ये वाला और नीचे वाला। ये बेस्ट पोस्चर होता है मेडिटेशन का। अगर आप ये बैठ पा रहे हैं ठीक है, नहीं बैठ पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। पीछे जैसे हमेशा बैठते जब मेडिटेशन करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा होनी चाहिए, बिल्कुल स्पाइनल कार्ड एकदम सीधा, स्ट्रेट बट रिलैक्स, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे तान के रख देंगे सीधा करके, एकदम रिलैक्स, स्ट्रेट बट रिलैक्स। हमेशा सामने देखिए, ऐसे पूछ रहा है हो सकता मेरा भी होता, लेकिन हमेशा अवॉइड करें। मेडिटेशन करते हैं आपको पता नहीं चलता है, ऐसे कर ऐसे हो जाता है। देखिए गर्दन ऊपर उठी है, गर्दन को सामने रखिए सॉफ्ट, तो स्पाइनल कार्ड, नेक और हेड एकदम सीधा स्ट्रेट। ठीक है, दिखा पा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? और ये तो स्पाइनल कार्ड, नेक, हेड एकदम सीधा। कुछ लोग जैसे अभी मैट पे बैठे, देखिए मैंने पीछे एक पिलो लगा रखा है अपना, ये मैं खुद भी ऑब्जर्व कर, पिलो लगाने से बहुत अच्छा मेरा मेडिटेशन में क्वालिटी बढ़ जाता है। सपोर्ट चाहिए, तो जैसे हो सकता है कुछ लोग आराम से बैठ जाते हैं, जो लोग बैठ जाते हैं आराम से बैठेंगे, मतलब वो पिलो का सपोर्ट नहीं चाहिए, दीवार का सपोर्ट नहीं चाहिए, तो आप मत लगाइए। नॉर्मल भी मैं जैसे मैट पे बैठता हूँ, जब मैं हम मैट लगाता हूँ तो नॉर्मल भी वैसे ही बैठता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैं देखा जब मैं पिलो लगाता हूँ मैं बड़े आराम से कंफर्टेबली बैठा रहता हूँ। पिलो में कभी मतलब जो मैट में कभी हिलता डुलता है वो जरूर होता है। मैं हल्का सा 1-2 किलो 4 किलो मेरा वजन हो सकता है, ओवर वेट भी है, कभी बढ़ता घटता बढ़ता रहता है अलग अलग समय पे। लेकिन मैं अपना ऑब्जर्व किया, जब मैं पिलो लगाता हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। तो मैं जनरली पिलो लगा करता हूँ, ये बेड पे एक पिलो रखा हुआ है। आप जैसे कंफर्टेबल, ये नहीं कि आपको पिलो ही लगाना है, ये भी कम जरूरी नहीं। ये भी नहीं कि आपको बिना पिलो कैसे सीधा नहीं बैठ सकते, या दीवार का सहारा लिए बिना बैठना जरूरी, बिल्कुल नहीं। जो आप कंफर्टेबल हो, रीढ़ की हड्डी और गर्दन और हेड एकदम सीधा स्ट्रेट बट रिलैक्स। ये तो हो गया सिद्धासन बैठने का तरीका। जो नहीं बैठ पाएंगे सुखासन बैठेंगे। चेयर पे बैठ, लग रहा है सर मैं ये भी नहीं, मान लो कोई कहे सर मैं तो ये भी नहीं कर सकता, नहीं करते कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पे एकदम सीधा बैठे। लेकिन हमेशा वो ध्यान है कि चेयर भी वो वाली ना हो, गद्दे वाली उछल कूद रहे नहीं, बहुत चोट लगता है। अगर आपने
ऐसी जगह बैठ गए सोफे वगैरह पे, कभी कभी सोफा होता है इतना मोटा सोफा रहेगा, कड़ा है तो ठीक है, लेकिन कुछ सोफा ऐसे हिलता डुलटा रहता है, बैठे आप दब गए अंदर, फिर वो सही नहीं, वो आपकी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचाएगा। ठीक है, ये बैठने का तरीका बता दिया। हाथ कैसे रखते हैं, हाथ जनरली देखिए, एक ये तरीका, ये फेमस तरीका है, सब लोग ऐसा करते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हाथ नीचे कर लिया, चिन्ह मुद्रा है। ऐसे लोग, कुछ लोग कहते हैं ध्यान मुद्रा, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर। देखिए ये भी एक तरीका है, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, कोई ये नहीं कि यही वाला करना है, यही वाला करना है, या यही वाला करना है, या हम 10, मान लिया आधे घंटे ये किया या 5 मिनट ये किया, फिर हमें लगता है नहीं यार ये वाला ठीक है, कर लीजिए। जैसे आप कंफर्टेबल, एटलीस्ट ध्यान की तरफ आगे बढ़िए। ध्यान का महत्व क्या है, एक तो आनंद आता है, वो मैं बता दिया, एक छोटा सा मतलब बता देता हूँ। आप किसी ऑफिस में गए, मान लीजिए मैं भारत देश की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप गोरखपुर को बिलोंग करते हैं, गोरखपुर के आप नगर निगम में गए, आपको एक काम है, आपको काम करना है, गए तो नगर निगम का ऑफिसर सुन नहीं रहा है, और सपोज करिए कि मैं किसी से बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात करवा देता हूँ, और मैं ले चला, मैं ले गया आपको भारत के प्रधानमंत्री से आपका मुलाकात करवा दिया, और प्रधानमंत्री जी ने आपको अपना नंबर दे दिया कि भाई कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लिया करो, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अब आपको लगता है कि भारत देश में कोई काम आपका कहीं रुकेगा? अब प्रधानमंत्री मान लीजिए जाके बाहर बोल भी दिए कि मैंने इस व्यक्ति को अपना नंबर दिया है, इनका सारे काम कर दिए जाएं, कहीं कुछ रुकेगा तब फिर भाई ये मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल करूंगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस कर दिया कि इन व्यक्ति को मैंने अपना नंबर दिया है, आपको क्या लगता है पूरे देश में कहीं आपका काम रुकेगा? कहीं नहीं रुकेगा, फटाफट आपका काम होता रहेगा। मेडिटेशन करने के वही फायदे हैं। मेडिटेशन एक्चुअली, एक तो हम सोचते हैं ये शरीर स्वस्थ है, लेकिन इस शरीर का प्रधानमंत्री कहीं और है। प्रधानमंत्री जी से संबंध बनता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ मेडिटेशन कितना महत्व। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आज योगा नहीं कराया आपने, वो योगा मतलब उनको शरीर का उछल कूद चाहिए, यानी वो ये कह रहे हैं मैं नगर निगम के अधिकारी से हमारा रिलेशन करवा दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जब कोई ऐसे लोग कहते हैं, कभी आप भी ऐसा ना कहें, योग का मतलब सिर्फ वो शरीर की उछल कूद, शरीर को ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, ये सिर्फ यही योग नहीं है, वो नगर निगम का अधिकारी वाली बात है। जब मेडिटेशन क्लास में है तो ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से आपका रिलेशन बन रहा है, क्योंकि जब उसमें आप ऐसे शरीर को इधर उधर करते हैं तो क्या होता है कि आप शरीर से रिलेशन बना रहे हैं, शरीर ऐसा नहीं कर पा रहा है, कभी आप देखते हैं पैर वैसे किया, पैर ऊपर उठाया, तो वो नगर निगम का अधिकारी से परिचय वाली बात है। जब इस क्लास में है, मेडिटेशन की क्लास में है, तो आप प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं। इस शरीर को जो चलाने वाला आखिरी तो यहाँ कोई बैठा हुआ है, उसको हम नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। और मेडिटेशन नहीं, बहुत लोग आप में से करेंगे सर मेडिटेशन तो होता ही नहीं, मैं तो सालों से कर रहा हूँ। सही में नहीं होता है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन उसका हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, एक दिन होगा। मेडिटेशन के बारे में पतंजलि योग दर्शन और स्वामी विवेकानंद जी, दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग उसको कहते हैं, वहां पे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 7वें स्टेज पे ध्यान बोला गया है कि ध्यान 7वें स्टेज पे आएगा। और ये भी बोला गया कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए। जो लोग डायरेक्ट मेडिटेशन करेंगे कभी नहीं सफल हो पाते, इसीलिए बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ मेडिटेशन वहां मेडिटेशन, कुछ भी उनको होता जाता नहीं। 10 क्लास अटेंड कर लेंगे, इसलिए नहीं होता जाता कि आप किसी बिल्डिंग पे 7वें फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं पहले फ्लोर पे नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा, तो कभी आप 7वें में जा सकते हैं? आप लिफ्ट भी लेते हैं तो लिफ्ट पहले पहले फ्लोर पे जाती है, फिर दूसरे पे जाती है, फिर तीसरे पे, ऐसा कर करके 7वें में जाती है। चाहे लिफ्ट लीजिए चाहे सीढ़ी से जाइए, बिना फर्स्ट फ्लोर पे जाए कभी हो नहीं सकता। इसीलिए जो ध्यान उनका लगता है जो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो आप जल्द, जैसे जो नए स्टूडेंट है उनके ऊपर आप जल्दबाजी में कुछ मत करिए। आप यकीन मानिए, जब मैं अपने गुरु जी से पहली बार मिला
2016 में, ऐसा नहीं मैं मेडिटेशन पहले नहीं करता, मैं 2009 से तो कॉन्शियसली कर रहा हूँ, उसके पहले अनकॉन्शियसली चाहे जो करता बिना अज्ञानता में। 2009 से तो हमेशा प्रयास करता हूँ मेडिटेशन करने का, और 2009 से 2016 तक मैं अपने हिसाब से जो भी समझ में आ रहा है कर रहा हूँ। 2-2 3-3 घंटे ऐसे बैठा, 3-3 घंटे से बैठा रहता। लेकिन फिर एक बार अपने गुरु जी से जब पहली बार मिला, उनको बताया समझाया, तो उन्होंने मुझे यही वाला चीज बताया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि 7वें फ्लोर पे बिना पहले दूसरे फ्लोर के जाया नहीं जा सकता। तो पहले दूसरे फ्लोर कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये कौन सीखेगा? ये भी हमें ही सीखना है। तो अभी जो लोग, आप लोग देखे देशियों की जो क्लास में जो लोग सात्विक आहार फॉलो करने लगते हैं, जो लोग सात्विक विचार में रहते हैं, जो लोग शरीर शोधन क्रिया वगैरह करने लगते हैं, वो यही सब शुरुआती स्टेप करते हैं। यम नियम यानी आपने शुरू कर दिया, अगर आपने सात्विक आहार लिया तो जीभ पे कंट्रोल शुरू हो गया ना, कि जीभ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, अब हम सही समय पे ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। तो ये यम नियम तो आपको देखेंगे देश योग में स्टेप बाय स्टेप अष्टांग योग तक ही ले जाते हैं, उसी तरह कर। और अलग अलग रास्ते हैं, कर्म योग भी है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राज योग है। देश योग में जब कभी आप देखें कोई सोशल वर्क होता है, कोई तो हम बुलाते हैं कि आप आइए आप भी सेवा दीजिए, वो कर्म योग है। अपने आप देश में जब कोई कार्यक्रम होता है, कैसे 100 लोग कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, सिंपली बोला जाता है कि यहाँ पे भंडारा होगा, यहाँ पे ये कराया जाएगा, आराम से देखेंगे 150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग यानी इसका मतलब ये कर्म योग का रास्ता है। कर्म योग के रास्ते भी ध्यान लगाया जा सकता है। भक्ति योग का रास्ता है जिसमें तमाम, अब देखेंगे कोई जो भक्ति योग की क्लास होती है, मैं फिल्मी गानों को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। एक प्रेम शब्द पे एक बहुत अच्छी क्लास है, कभी जब आप लोग उस लेवल पहुंचेंगे तो उसमें प्रेम मतलब लगभग मुझे याद है कि 60 से 70 घंटे की वो क्लास है, एक एक घंटे रोज करके सिर्फ एक शब्द प्रेम को एक्सप्लेन करते रहते हैं कि प्रेम ये है, प्रेम वो है। वो भक्ति के मार्ग पे है। कुछ लोग उसी रास्ते से आगे चले जाते हैं, कुछ लोग सेवा करते हुए, सर भंडारा के बहुत लोग आते हैं, क्या मेंटेन करना सर, भंडारा असली चीज है, सेवा होनी चाहिए। इसका मतलब जब ऐसा व्यक्ति है तो कर्म योगी व्यक्ति है, यानी वो इन सब चीजों को सही नहीं मानता, बैठ के ऐसे कर रहे हैं। उसके लिए कर्म योग सही, उसके लिए भाई आप भंडारे में आओ, चलो यहाँ कैंप लगाते हैं, वहां कैंप लगाते हैं। कुछ लोग उसी में खुश रहते हैं, कैंप लग रहा है। कुछ लोग भक्ति वाले में, उनको गाना अच्छा लगता है, उनको भक्ति समझना अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत सारा, और उसमें जब आप लोग जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मैं फिल्मी गानों के आध्यात्मिकता बताता रहता हूँ। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा राजयोग, जो अभी हम कर रहे हैं ये राजयोग। राजयोग मतलब ऐसे बैठ के, तो ये भी कोई राजयोगी है तो राजयोग के चौथा वो तो तरीका होता है जिसको ज्ञान योग बोलते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल चीजें डिस्कस करना, एनालाइज करना, परिस्थितियों को समझना, हर जगह ईश्वर के दर्शन करना, कैसे क्या कहते हैं, वो जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योग की वो क्लास होती है। तो देश योग में सारी कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग सारा होता रहता है। आज जो है ये राजयोग है जिसमें हम लोग बैठे हुए, जिसमें मैं आपको आनंद योग बता रहा हूँ। क्लियर है? तो ये हम समझ गए। तो आनंद योग में बैठने का पूरा तरीका बता दिया। तो इसीलिए कुछ लोगों का ध्यान नहीं लगता, कोई कर्म योगी उसको ऐसे बैठा देंगे, उसका दिमाग में लगा रहा है यार भंडारा नहीं कराया, यार वहां कैंप कराते, ये अच्छा है, हमें महिलाओं की सेवा करनी चाहिए, हमें बुजुर्ग लोगों की, हमें वृद्धाश्रम खोलना चाहिए, हमें अनाथ आश्रम में करना चाहिए, ये कौन सा काम कर रहे हैं? इसका मतलब जब कोई ये व्यक्ति कर रहा है तो वो कर्म योग का व्यक्ति है, उसका ऐसे ध्यान लगने से कुछ नहीं होगा, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं। जो भक्ति योग वाला व्यक्ति है, कोई कहेगा सर वो गाने वाली क्लास आपकी बहुत अच्छी लगती, तो कोई उसी बहुत सारे लोग स्टूडेंट आते हैं, सर वो वाला जो गाना आपने एक्सप्लेन किया था वो मुझे बताइए, फिर से मुझे सुनना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं, उनको वही सुनना है। तो ठीक है, और राजयोग वाला ये, तो मेरा ये कहने का मतलब इसीलिए ध्यान नहीं लगता है। आप अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं। आपको अगर लग रहा है सर आप सही कह रहे हैं मैं भक्ति योग वाला हूँ, तो आप भक्ति योग के गाने सुनिए। आप ज्ञान योगी हैं तो आप ज्ञान योग की बातें सुनिए। ज्ञान योग का एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, आप सोचिए कि आप गंगा जल पीते हैं, कितना पवित्र होता है। लाते हैं हरिद्वार से, प्रयागराज से, वाराणसी से लाके घर में रखते हैं, पूजा वाले दिन ऐसे गंगा जल पीते हैं, हाँ शुद्ध हो गए। आप ये सोचो गंगा जल यहाँ रहता है तो गंगा जल है, वही गंगा जल यहाँ पास करता हुआ नीचे से यूरिन बन के निकला, तो क्या वो इतना शुद्ध हो गया है? यूरिन तो कोई नहीं पीता है,
अब ये ज्ञान योग की बात मैं आपको कर रहा हूँ। ज्ञान योगी यही सोचता रहता है कि यार ये बात तो सही है कि वो गंगा जल यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर की या 70 सेंटीमीटर की यात्रा करके क्या इतना पवित्र अपवित्र हो गया है कि अब उसको कोई छूना नहीं चाहता है। यूरिन तो कोई छुएगा नहीं, गंगा जल जैसे मुंह में लेके पी लेते हैं, हाथ में लेके ऐसे प्रसाद लेते हैं। तो ये ज्ञान योगी दिन भर यही एनालाइज करता रहेगा, कैसा ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ से तो गंगा जल था, नीचे से निकला तो यूरिन हो गया, यहाँ से खाए थे पनीर था, नीचे से निकला तो लैट्रिन हो गया। वो ज्ञान योगी यही सोचता रहता है कि ये कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं तो जो लैट्रिन निकल रहा है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट, उसको तो हमने मुंह से खाया था। तो ज्ञान योगी इसको एनालाइज करता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान नहीं लगता है। हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है, तो जिसका जो नेचर है उसके हिसाब से। लेकिन ध्यान जो लोग राजयोग वाले लोग हैं, उनके लिए एक क्लास है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आप देखिए, पहले खाना खिलाया गया, फिर आपको जो विवेक क्रिया कराई जाती है, हाँ तो ऐसे करो, आगे जाओ, पीछे जाओ, वो आपको आसन वगैरह कराया जा रहा है, शरीर को तैयार किया जा रहा है इस क्लास के लिए। 7वें फ्लोर के लिए आपके शरीर को तैयार किया जाता है। इसीलिए जो डायरेक्ट आसन लगाते हैं लगता नहीं, डायरेक्ट ध्यान लगाते हैं। शरीर को आपने तैयार किया नहीं और फिर आप सोच रहे हैं ध्यान लग जाए। तो ध्यान कैसे, मैं बता दूं, ध्यान कौन लगा सकता है, कैसे हम जानेंगे? जो व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है कि 48 मिनट्स, 48 मिनट बिना हिले डुले अगर आप बैठ सकते हैं, ऐसे कर गए, और 48 मिनट आप हिलना नहीं है, जिस दिन वो अवस्था आएगी उस दिन आप ध्यान करने का अधिकारी हो गए। ये स्वामी विवेकानंद जी का परिभाषा है। अब लेकिन क्या वो अवस्था पहले दिन से, ऐसा थोड़ी कि रोज हम आसन करते रहेंगे ऐसा, और एक दिन ऐसे 48 मिनट बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं। आसन भी करते रहेंगे, ध्यान भी लगाते रहेंगे, धीरे धीरे जब उधर मेच्योरिटी बढ़ेगी, इधर भी मेच्योरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये नहीं डायरेक्ट हम ध्यान ही लगाएंगे, उधर नहीं करेंगे। सबका महत्व है। ठीक है, तो मैं ये समझा पा रहा हूँ क्यों आपको वो कहता है सात्विक आहार भी खाओ, विवेक क्रिया भी करो, फिर ध्यान के लिए बोल दिया जाता है। उधर की मेच्योरिटी यहाँ मेच्योर करेगी आपको, इसलिए। तो चलिए हम लोग पहले तो हम तरीका देख लेते हैं फिर से बैठने का। एक पैर अंदर, दूसरा पैर उठा के ऊपर रखा, अब हम ऐसे बैठ गए। ये अब ये ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये भी हम समझ गए। अब और आगे चलते हैं। अब हमें एक चीज पे मेडिटेशन करना है, कोई एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम लोग ये स्वामी जी की फोटो रखते हैं, मैं जैसे जनरली मेडिटेशन करता हूँ तो स्वामी विवेकानंद जी की फोटो ऐसे सामने रख के करता हूँ। आप अगर स्वामी जी पे श्रद्धा है तो आप भी जरूर लें, मेरा निवेदन है कि लें। मैं कोई फोर्स कभी नहीं करता, लेकिन स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व कम से कम इस कलयुग में मिलना संभव नहीं। ऐसा मेरी फीलिंग है, जितना मैं स्वामी जी को समझ पाया हूँ। 1 साल मुझे बेलूर मठ में रहने का मौका मिला, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हाँ एक ऐसा व्यक्ति भी कोई हो सकता है। नहीं आपको लगता तो आप राम कृष्ण अल्लाह जीसस जिनको भी मानते हैं उनकी फोटो रखिए, उनको भी नहीं मानते अपने माता पिता की फोटो रखिए, उनको भी नहीं मानते हैं अपनी फोटो रखिए। अपने आप को तो मानते हैं, आप अपनी फोटो रख के मेडिटेट किया करिए। नहीं उनको मानते हैं, किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, किसी वस्तु को, किसी घटना को प्रेम करते हैं, आप हस्बैंड को, वाइफ को, बेटा को, बेटी को प्रेम करते हैं, उनको सामने रखिए, जिसको आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, जिसको ये सब भी कंफर्टेबल नहीं, सर ये क्या चाहिए तो टूट जाएगा, ये बात सही है, टूट जाएगा, एकदम सही कहा है। तो आप कम के आपकी सांसें तो नहीं टूटेंगे, आप सांस को अपना बना लीजिए, आज मैं सांस को ही देखूंगा। ठीक है, तो देखिए हमने एक्सप्लेन कर दिया बैठने का तरीका का, और कैसे बेड वगैरह बैठेंगे, पीलो हो गया, ये हो गया, हाथ वगैरह रखने की व्यवस्था बता दी। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, मेडिटेशन हमेशा कोशिश करें खाली पेट करें। मेडिटेशन कभी भी ये नहीं, कभी भी खाना खा के उठे हैं और बैठे हैं और डकार भी आ रहे उस समय मेडिटेशन करें। हमेशा खाली पेट करना चाहिए। हम लोग सांसारिक लोग हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना समय दे पाए। अन्यथा शास्त्र के हिसाब से दिन में 5 बार मेडिटेशन करना चाहिए, 4 बार 5 बार एकदम डिफाइन किया हुआ है। तो अलग अलग, जैसे आप देखिए इस्लाम में कैसे 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो वही है बेसिकली। देश जब ये क्या कहते हैं,
योग शास्त्र पढ़ेंगे तो प्राणायाम के लिए 4 बार लिखा हो, दिन में 4 बार प्राणायाम करना चाहिए। हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है। हम तो दिन में 1 बार भी करेंगे तो अच्छा है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आराम से आधे घंटे 1 घंटे जो आप कर सकते हैं। और नहीं तो शाम को जब आप सोने जा रहे हैं रिलैक्स, खाना पीना मान लीजिए 7 बजे 8 बजे खाना खा लिया और 10 बजे सोने जा रहे हैं, जब 2 ढाई घंटे हो गया तब भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो बैठने का तरीका आप देखें, हाथ ऐसे कर लिया। अब सबसे पहला क्या काम क्या करेंगे, जिनकी आपने फोटो रखी, मान लीजिए यहाँ स्वामी जी का मैं रखता हूँ, आप जिनका भी रखते हैं, सबसे पहले 1 मिनट से उनको देखते रहिए। 1 मिनट तक उस छवि को निहारते रहेंगे। वो आपके दिमाग में पूरी बस जानी चाहिए कि वो छवि हमें देखना है। अभी ऐसे, 1 मिनट तक मान लीजिए इस छवि को हमने देखा लगातार। 2 मिनट दे सकते, कोई ऐसा नहीं कि 1 मिनट, 2 मिनट तक दे सकते हैं। देखने के बाद ऐसा हटाएंगे नहीं, मैं तो ऐसे हटा रहा हूँ जिससे आपको दिखे, नहीं तो आप ऐसे सामने रखे रहिए और लगातार ऐसे रखे रहेंगे। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेके छोड़ देंगे और अवेयर रहेंगे कि सांस में ले रहा हूं, जैसे जाया। एक हो गया, दोबारा। ध्यान सांसों पर रहेगा, नहीं इस समय क्या रहेगा, ये नहीं कि मेरे मुझे अभी कोचिंग जाना है, 5 बार ऐसे कर दिया और गिनती गिन रहे हैं, वहां कोचिंग का ध्यान रहा है। पूरी सांस को ऑब्जर्व करेंगे कि आपका सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। ये जो सांस है ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये नगर निगम का अधिकारी जो सामने बैठा हुआ शरीर है, ये नगर निगम का अधिकारी है। उसके ऊपर जो नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, उनसे भी आपका परिचय हो गया तो भी काफी काम हो जाता है। अभी हम कमिश्नर साहब से मिल रहे हैं, जब हम ऐसे करेंगे। 5 बार करिए, आप लोग कर सकते हैं। ऐसा हम 5 बार करेंगे। 5 बार करने के बाद पूरा ब्रीदिंग के लिए अवेयर हूँ, ये छवि ध्यान में रखे रहेंगे। जब भी ध्यान कहीं इधर उधर भटका, ये छवि पे ही सारा ध्यान रहना चाहिए, और सांस लेते ऐसा करके। और मैं एक चीज और बताना भूला, जैसे कोई कहता है ऐसा 1 घंटे हो गया प्राणायाम ध्यान नहीं लगा, 2 घंटे हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह, अभी यकीन मानिए मैं 2016 में अपने गुरुजी से मिला था। और 2009 से योगा मेडिटेशन कर रहा था। 2016 से मैं गुरुजी से मिला, उन्होंने समझाया ध्यान क्यों नहीं लगता है। तो मैं बोला सर क्या करूं, बोले छोड़ दो अपने आप लगेगा। 2016 से लेकर मैं 2020 तक कभी मेडिटेशन करने नहीं बैठा, कभी भी नहीं बैठा। 4 साल पूरा निकाला। यम नियम जो आप लोग को पढ़ेंगे, या सात्विक आहार वगैरह जो आप लोग ले रहे हैं, ये सब सात्विक आहार लिया, ये योग अभ्यास जो विवेक क्रिया आप लोग करते हैं, तब तो विवेक क्रिया मैं सीख रहा था, वहां तो विवेक क्रिया के नाम से हमें नहीं बताया गया। तो विवेक क्रिया जो आप लोग करते हैं ये सब सीखा, ढेर सारे आसन सीखा, प्राणायाम सीखा। फिर प्राणायाम करने लगा, अपने गुरु जी गाइडेंस में सब कुछ कर रहा था। प्राणायाम करते तो मैं एक दिन मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, मैं बोला सर आज मुझे ये लगा है। सर बोले हाँ यही सही समय है ध्यान करने का। उस दिन से सर ने बोला कि अब आप ध्यान करो। 2016 से लेकर 2020 से फिर मैं मेडिटेशन की तरफ बढ़ा। फिर अपने गुरु जी गाइडेंस से बहुत धीरे धीरे
अभ्यास करता रहा, लगातार अभ्यास तब से कर रहा हूँ। तो मैं समझ पा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और आप यकीन मानिए, मेडिटेशन इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि एक जन्म में भी किसी को आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, जितना इन डेप्थ में जाएंगे उतना ही चीजें दूर दिखेंगी। बहुत क्या कहें, मैं उसके बारे में एक लाइन कहूंगा। हमारे देशों के स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि जिसको अपनी खबर हो गई वो बेखबर हो गया। मेडिटेशन में आपको अपनी खबर होने लगती है, मैं तो बेखबर, ये देश दुनिया से टेंशन आपको कोई परेशान नहीं करेगा। घटनाएं तब भी घटेंगी जीवन में, तब भी कुछ ना कुछ जो दुर्घटनाएं, खराब हो रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई ना पसंद कर रहा है, सब घटेंगी। लेकिन यू विल बी इग्नोरेंट टू एवरीथिंग। आप अपने आप में इतना मस्त हैं, स्वयं में सुखी, स्वयं से संपूर्ण, ऐसे ही बैठे रहे मस्त। समझा पा रहा हूँ, जिसे अपनी खबर हो गई वो बेखबर हो गया, ये जान लीजिए। तो इस तरह हम लोग मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसलिए अपना बता रहा हूँ, मुझे 4 साल लगा था। आप परेशान होते, अरे यार 10 दिन हो गया कुछ हुआ नहीं, 5 दिन हो गया कुछ हुआ नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ बैठ के। टाइम वेस्ट नहीं है, प्रधानमंत्री जी से मिलना आसान थोड़े है। आपको प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कराया जा रहा है, समय लगेगा लेकिन मुलाकात हो जाती है। बहुत लोगों का देश योग हो चुका है। तो चलिए ऐसे बैठ गए, 5 बार लंबी गहरी सांस ले लिया, ऐसे करके 5 बार ले लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे सामान्य सांस। सामान्य सांस मतलब 5 बार लेने के बाद आप सामान्य सांस। क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क वैसे कोई असुविधा हुई हो तो सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसके लिए आप लगातार वॉच करते रहेंगे। अब आप कह सकते हैं, अरे तो ये तो कौन सी बड़ी चीज है, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। यकीन मानिए सालों निकल जाएगा आपको सिर्फ अपनी सांस को अवेयर होने में, सालों निकल जाएगा। एक दिन में ये काम नहीं होता है। आप अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाएं। आज से ये कोशिश करें, हर सांस पे मैं पहरा बैठा दूंगा, पहरा पहरा बैठा दूंगी। कोई भी सांस मेरे शरीर में बिना मेरी आज्ञा के या बिना मुझे बताए अंदर नहीं जाएगी, न मुझे बिना बताए बाहर निकलेगी। ये है आनंद योग में, या विवेक ध्यान जिसको कहा जाता है। विवेक ध्यान भी इसको हम लोग इसलिए कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर हम वो करते हैं मेडिटेशन। आनंद योग में जब क्लास में आते हैं बहुत सारे बताया जाता है, ये मैं विवेक ध्यान का आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेप ऐसे बैठे रहेंगे। जितना आप समय दे सकते हैं उतना समय दें, जितना दिन तक, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी कर सकते हैं करें। देश योग में जो विवेक ध्यान जो ऑनलाइन क्लास वगैरह सिखाया जाता है, जनरली 4 महीने में सिखाया जाता है। पहले महीने में हम कहते हैं कि आप सिर्फ 1 महीने सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाओ। मैं बता पा रहा हूँ, प्रधानमंत्री से मिलने का पहला स्टेप है कमिश्नर साहब से मिलिए। आपको क्योंकि नगर निगम का अधिकारी से आपको काम कराना है, कर्मचारी से, तो पहले कमिश्नर साहब से जान पहचान बढ़ाइए। तो पहले सांसों पे। ऐसा देख जब क्या होगा ना, मैं बताता हूँ कि प्रक्रिया में क्या होगा। सामान्य रूप से व्यक्ति 1 मिनट में 15 सांस लेता है, 14, 15। आप भी अपना गिरेंगे तो ऐसे ही होगा। कोई कहेगा नहीं सर मैं 13 लेता हूँ, कोई कहेगा नहीं सर मैं 18 लेता हूँ। 15 एक औसत फिगर है। अब 15 के बाद जब आप इसे वॉच करते रहेंगे ना,
कब आपका ये फिगर 10 पे आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 10 सांस से ज्यादा नहीं, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा कि ये सारा आज हो गया। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपका इतना बढ़िया लगेगा, आप सोच नहीं सकते। सांस जैसे ही आपकी धीमे होगी, तुरंत दिमाग शांत हो जाएगा। आप में से जो लोग भी पसना वगैरह कभी किए देखिए, विपश्यना सब पहले दिन यही करते हैं। कहते हैं दिन भर सुबह 4 बजे से लेकर रात 5, शाम को 5 बजे तक ऐसे 12 घंटे बैठा देते हैं। सांस पे ध्यान लगा, वो इसीलिए लगाते हैं, जैसे आप सांस पे ध्यान लगाते हैं सांसें स्लो होंगी, दिमाग को जाने वाला जो पेट्रोल है वो कम हो जाता है, तो दिमाग शांत हो जाता है। इसीलिए जहां आप जब विवेक ध्यान करेंगे, आप देखेंगे विवेक ध्यान के पहले चरण में ही पहला चरण है सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान लगा। इसी में आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा आज मैं ध्यान की बहुत बेसिक प्रक्रिया बता पाया हूँ, कैसे बैठा जाता है, ध्यान क्यों नहीं लगता, जैसे छोटे छोटे प्रश्न जो सबके दिमाग में रहते हैं वो बता। कुछ लोग जो चेयर पे नहीं बैठ सकते, आप लेट जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। जो कर सकते हैं वही करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी से परिचय बनाने की कोशिश करते रहे। बनने में समय लगेगा, जैसे मैं अपना कहूँ कि मुझे 2016 से 2020 तक में ये लगा, 4 साल लग गए इस अवस्था तक पहुंचने में। फिर अपने आप एक बार प्रधानमंत्री जी परिचय हो गया, तो फिर आप बार बार जब चाहे उनको फोन लगा लें और आराम से परिचय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरी प्रक्रिया को बता पा रहा हूँ, तो आज से आप सभी लोग एक नियम बना लें। आनंद योग की जो जो क्लास होगी तो एवरी फ्राइडे होगी, वो आप आएंगे। तो उसमें मैं सिद्धासन में से आपको बैठा हूँ, कोई नई चीज बताऊंगा। जैसे मैं बोलूंगा आज माउस में कैसे प्रसन्नता है, माउस में मैं आपको प्रसन्नता दिखाऊंगा। आप कहेंगे सर रोज सुबह उठता हूँ, लेट उठता हूँ, इसमें क्या प्रसन्नता है, उसमें मैं आपको प्रसन्नता दिखाऊंगा। आप कहेंगे सर मैं दिन भर दुखी रहता हूँ, क्या प्रसन्नता है, ये घटना घट रही, उस घटना में मैं आपको प्रसन्नता दिखाऊंगा, देखिए इस घटना में ये देखना है। वो तो एवरी फ्राइडे क्लास है, लेकिन जो हमारा डेली मेडिटेशन है, विवेक ध्यान है, वो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो सात्विक आहार की क्लास में जो लोग हैं, जो लोग शुगर भारत छोड़ो, मोटापा भारत छोड़ो में लोग हैं, उनके लिए ये मेडिटेशन का पहला स्टेप है। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, विवेक ध्यान 1 लिखा हुआ है। हम इसको कम से कम 1 महीने करें। ये भी मैं बता रहा, जरूरी नहीं कि 1 महीने बाद आपको, यहाँ तो एक टाइम बाउंड है, तो हम विवेक 2 में ले चलेंगे, आपको विवेक ध्यान 2 की बात करेंगे, लेकिन इतना आसान है नहीं। तो लेकिन ठीक है, 1 महीने हम अनलिमिटेड टाइम कर भी नहीं सकते, हम ये बंधन में है कि हाँ हमें 1 महीने में करना। तो अगले 1 महीने हम लोग, जो लोग विवेक सात्विक आहार की जो क्लास के लोग, ये स्टूडेंट ये बात सुन रहे हैं, जो शुगर भारत छोड़ो, मोटापा भारत छोड़ो, आपको पहले महीने में यही काम करना है। सिद्धासन बैठना है सीधे करके, डेली आधे घंटे करेंगे। ऐसे ही शुगर, मोटापा, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे लग रहा है मैं आज की पूरी प्रक्रिया बता पा रहा हूँ। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रश्न पूछें। आपके प्रश्नों का उत्तर देना देशयोग टीम और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। जितना आप प्रश्न पूछेंगे उतना मैं खुद ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपके उस प्रश्न का उत्तर मुझे दिमाग को शांत करेगा। तो मैं आज का सेशन यहाँ से एंड कर रहा हूँ, और यहाँ से हम लोग आनंद योग में तो है ही, ये आनंद योग का असर विवेक ध्यान में भी इंटर कर गए। ठीक है, मैं बता पा रहा हूँ कैसे विवेक ध्यान में हम लोग इंटर कर चुके हैं। यहाँ से मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो आप प्रश्न पूछेंगे। नमस्ते सभी को, जय देश।